हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो बच्चों, आप क्लास 6 में आ ही चुके हो और आपके पास एक न्यू बुक आ गई है जिसका नाम है ज्योग्राफी। तो इस बुक में आप क्या पढ़ोगे, पहले तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को पता भी नहीं है। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सिविक्स पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इन बुक्स में डिफरेंस क्या है, इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी की बुक में आपको क्या पढ़ने को मिलने वाला है। सबसे पहले बच्चों आप गौर करें, जो ये वर्ड है ज्योग्राफी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका नाम है जियो एंड ग्राफी। तो जियो का क्या मतलब होता है? जियो का मतलब होता है हमारा अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। यानी आज तक हमारे साइंटिस्ट को, हिस्टोरियंस को अर्थ के बारे में जो कुछ भी पता है, जो कुछ भी जानकारी है, जिस बुक्स में लिखी गई है वही आपकी ज्योग्राफी की बुक है। जैसे क्या जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज हैं, सागर हैं, रिवर हैं। तो ये सारे आपस में कैसे इंट्रैक्शन करते हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, कितनी लंबी चौड़ी हैं, क्या किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो अर्थ के बारे में हैं, ये जिस बुक में पढ़ने को मिलेगा वो होती हैं आपकी ज्योग्राफी की बुक। तो फिलहाल आपको अर्थ से रिलेटेड आपकी बुक में बहुत कुछ पढ़ने को मिलने वाला है। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आपने कभी कार्टून्स वगैरह देखे होंगे, तो बेटा आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे। कई बार अर्थ के आगे, अर्थ से बाहर भी कुछ क्रिएचर्स रहते हैं, कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, या वहाँ पे सन है, प्लैनेट्स हैं, कभी ना कभी तो आपने देखा ही होगा। तो आज उन्हीं सब के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। तो इन शॉर्ट सोलर सिस्टम है क्या? सोलर सिस्टम में मैं बताऊं तो सोलर सिस्टम में मेनली जो आपका सन, वो अपने आगे पीछे उसके कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको बाइंड करके एक साथ रख रहा है, वही आपका सोलर सिस्टम है। प्लस हम इसमें अर्थ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप इस फ्लो चार्ट को एक बार देखिए। इस फ्लो चार्ट में मैंने बता रखा है कि आपको इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, इससे आगे आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले जब आप बात करोगे इस पूरे चैप्टर की सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में बेटा आपको पढ़ने को मिलेगा सन के बारे में। जो सन है ये आपके सोलर सिस्टम के बीचों बीच मौजूद है, अपने साथ इसकी बाकी जितनी भी फैमिली है, जैसे एस्ट्रॉइड, मीटेरॉइड, सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, इन तमाम चीज़ों को ना अपने साथ लेके चलता है। ये सारी चीज़ें इसके आगे पीछे रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसमें आप पढ़ोगे बेटा पूरे सोलर सिस्टम में, ये सोलर सिस्टम किस किस का ग्रुप है? इसमें आता है आपका सन, प्लैनेट्स, अर्थ, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, मीटेरॉइड। ये सारे मिलके हमारा क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। और इन सब के बारे में तो बेटा आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, जिसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेशन के साथ हम पढ़ेंगे कि इन सब का क्या क्या मतलब है। तो इसमें आप पढ़ेंगे सन के बारे में, प्लैनेट्स क्या होते हैं। प्लैनेट्स आपको पता है 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, कुछ ड्राफ्ट प्लैनेट्स भी होते हैं, हमें उनके बारे में भी पढ़ना है। फिर आप पढ़ोगे अर्थ के बारे में। अर्थ तो हमें पता है जहाँ पे हम रहते हैं, पृथ्वी हमारा घर, तो ये हमारी अर्थ है। लेकिन अर्थ आपको ब्लू कलर की क्यों दिखती है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? यहाँ अर्थ पे ही हम देखते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी जो जीवित हैं वो सारे कहाँ पर हैं? अर्थ पर हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसी क्या खास बात है अर्थ की, हम इसके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट आप पढ़ोगे बच्चों सैटेलाइट्स के बारे में कि सैटेलाइट्स होती क्या हैं। तो सैटेलाइट्स भी आप देखोगे 2 तरीके की होती हैं, एक होती है आर्टिफिशियल और एक होती है नेचुरल। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप पढ़ोगे एस्ट्रॉइड क्या होता है, मीटेरॉइड्स क्या होता है ना। तो कभी आपने देखा होगा ना, जो शूटिंग स्टार हम कहते हैं, टूटता हुआ तारा आ गया, हम उससे विश मांगेंगे, वो हमारी विश पूरी कर देगा। तो वो कोई टूटता हुआ तारा नहीं होता है, उसकी सच्चाई भी आप पढ़ोगे मीटेरॉइड्स में। तो फाइनली यही सारा आपको पढ़ना है द सोलर सिस्टम में, इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, इसको हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। डिस्कस करने वाले कुछ ऐसे की टर्म्स की जो कि आपको इस चैप्टर में बार बार पढ़ने को मिलेंगे, राइट। तो पहले हम पढ़ते हैं सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो स्पेस है, नाइट स्काई में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें शाइन करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। फॉर एग्जांपल हमारा मून, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सन, द मून एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। यानी नाइट स्काई में जो हमें भी शाइन करते हुए दिखते हैं, हम उन्हें कह देते हैं सेलेस्टियल बॉडी। अब हम बात करते हैं स्टार्स के बारे में कि स्टार्स क्या होते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है और खुद की हीट होती है, उसे हम बोलते हैं स्टार्स। स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। आपने देखा होगा रात के समय में, या तो आप स्टार को सिंगल स्टार में देखे होंगे, या आपने ग्रुप ऑफ स्टार्स को देखा होगा।
तो जो सिंगल स्टार्स होता है उनमें से एक सबसे ज़्यादा चमकता हुआ स्टार भी देखा होगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ध्रुव तारा और इंग्लिश में कहते हैं पोल स्टार या नॉर्थ स्टार। तो इसको हम बोलते हैं पोल स्टार। एंड आपने जो ग्रुप ऑफ स्टार्स देखे होंगे उनको हम बोल देते हैं कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, तो कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं और वो एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। इसके एग्जाम्पल है ग्रेट बियर या उर्सा मेजर। कॉन्स्टेलेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ डिफाइंड पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। यानी कि इसकी दो कंडीशन है, पहला ये ग्रुप फॉर्म करने चाहिए, सेकंड ये कोई पैटर्न बनाने चाहिए। इसके एग्जाम्पल है ग्रेट बियर, उर्सा मेजर एंड सप्तऋषि मंडल। ओके, अब हम देखते हैं पोल स्टार या नॉर्थ स्टार किसे कहते हैं। तो हिंदी में हम इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो हम इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहले के ज़माने में जब हमें डायरेक्शन नहीं पता होती थी तो लोग इसी को देख के नॉर्थ डायरेक्शन का आइडिया लगाते थे। यानी कि जो पोल स्टार है इसका नाम नॉर्थ स्टार इसीलिए है क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। सेकंड, ये हमेशा स्थिर होता है, अपनी ही जगह पे होता है, कोई मूवमेंट इसकी नहीं देखने को मिलती। तो नॉर्थ स्टार इट इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन, यानी हमेशा ये सेम पोजीशन में देखने को मिलता है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स पढ़ी इस चैप्टर की। अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो में कि सोलर सिस्टम होता क्या है और कौन सा टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं हमारे सोलर सिस्टम की। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। यानी ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म करती हैं। सोल इन द रोमन मैथोलॉजी सन गॉड, यानी कि जो हमारा सोल वर्ड है इसको सन से रिलेट किया जाता है, तो इसीलिए जो सन की फैमिली है उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। तो ये सारी क्या है? हमारी सन की फैमिली, जिसका हेड कौन है? हमारा सन। तो ये हमने देखा सोलर सिस्टम क्या है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और इन सारी चीज़ों के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे सन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि सन की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। अगर सन ना हो तो क्या होगा? सबसे पहले हमें यही लगता है कि सन नहीं होगा तो सबसे पहले लाइट चली जाएगी, यानी कि यहाँ पे कोई भी रोशनी नहीं रहेगी। सेकेंड थिंग, सन नहीं होगा तो क्या हो सकता है? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता, यानी कि लाइफ एकदम ख़त्म हो जाएगी हमारी अर्थ से। तो हमने देखा जो हमारा सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट है और अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट भी है। और हमें पता है जो हमारा सन है वो क्या है? हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि वो जो सोलर सिस्टम है उसके एकदम बीच में स्थित होता है। और जो स्टूडेंट्स हमारा सन वो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलके बना हुआ होता है, इसीलिए वो हमें हीट प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर हम बात करें एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलके बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि कभी ये हमें इतनी हीट प्रोवाइड कर दे कि जो हमारी अर्थ है उस पर लाइफ एग्जिस्ट ही ना हो, लाइफ की एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाए? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी जो अर्थ है वो हमारे सन से कुछ पर्टिकुलर दूरी पर है, जिससे ये चीज़ मुमकिन नहीं है। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो हमारा सन है। इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। वो एक्सट्रीमली हॉट गैसेज से मिलकर बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे वो पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रख सकता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, ये हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट है और लाइट है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर सन नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, और सन नहीं हो तो क्या होगा? प्रकाश एकदम नहीं होगा, एकदम अंधेरा हो जाएगा। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। हमारी अर्थ और सन के बीच का कितना डिस्टेंस है? 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, तो ये बात की हमने सन के बारे में। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं सोलर सिस्टम के नेक्स्ट मेंबर के बारे में, दैट इज़ प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स कुल नंबर में कितने हैं? वो 8 हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम।
इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, यानी सन से किस डिस्टेंस में आपके प्लैनेट्स हैं, इसीलिए वो उस ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। कौन से हैं वो? दैट इज़ मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ये देखा हमने कौन से प्लैनेट्स हैं। लेकिन अगर हमें ऑर्डर में लर्न करना है तो ये हमारे लिए काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमारे पास एक ट्रिक है, दैट इज़ माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी कि माई एम फॉर मर्करी, वेरी वी फॉर वीनस, एफिशिएंट ई फॉर अर्थ, मदर एम फॉर मार्स, जस्ट जे फॉर जुपिटर, सर्व्ड एस फॉर सैटर्न, अस यू फॉर यूरेनस एंड नट्स एंड फॉर नेपट्यून। अगर आपको ये ट्रिक लर्न रहती है तो आप एक ऑर्डर में इन प्लैनेट्स को लर्न कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी ट्रिक थी जिससे आप इन प्लैनेट्स को ऑर्डर में लर्न कर सकते हैं। उसके बाद से आपने देखा जो प्लैनेट्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ये एक फिक्स पाथ में करते हैं, जो कि पाथ एक इलोंगेटेड पाथ है। तो जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे फिक्स और इलोंगेटेड पाथ में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इसको कहते हैं हम ऑर्बिट्स। तो अगर हम ऑर्बिट्स की डेफिनेशन देखें, प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड इलोंगेटेड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो हमने देखा ऑर्बिट क्या है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट। तो जो हमारे सन का जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है कौन सा है, वो मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी की एक और ख़ास बात, 88 डेज, इसको एक राउंड कंप्लीट करने में 88 डेज लगते हैं। तो हमें मर्क्यूरी के ये 2 पॉइंट लर्न रखने हैं। तो हमने देखा नियरेस्ट प्लैनेट कौन है, मर्क्यूरी। तो फारदेस्ट प्लैनेट कौन है, ये है हमारा प्लूटो। तो हमें ये पॉइंट लर्न रखना है। उसके बाद से वीनस इज कंसीडर्ड एज Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth। जो हमारे वीनस है उसको अर्थ का ट्विन कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि जो हमारे वीनस का साइज और शेप है काफ़ी हद तक वो अर्थ की तरह मिलता है, उसकी तरह दिखता है। तो हमें याद रखने क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थ का ट्विन किसे कहा जाता है, तो हम बोलेंगे वीनस को। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारा, मर्क्यूरी। और सबसे फारदेस्ट प्लैनेट कौन सा हमारा, प्लूटो है। ऑर्बिट की डेफिनेशन, जो हमारे फिक्स पाथ हैं और इलोंगेटेड पाथ है उसमें हमारे जो प्लैनेट्स हैं रिवॉल्व कर रहे हैं वो हमारा ऑर्बिट है। तो ये था हमारा प्लैनेट के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। और इसमें भी हम आज टॉपिक पढ़ने जो जा रहे हैं वो है हमारा अर्थ को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अर्थ क्या है, पृथ्वी क्या है, ऐसा प्लैनेट जहाँ आप और हम रह रहे हैं, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट हो रही है, उसे हम अर्थ कहते हैं। और जो अर्थ है उसकी क्या शेप हमने सुनी है आज तक कि जो अर्थ होती है वो एकदम गोल होता है, एकदम राउंड शेप का होता है। पर ऐसा नहीं होता, जो आपकी अर्थ की शेप है वो जियोइड शेप है। जियोइड का मतलब क्या होता है, अर्थ लाइक शेप। इट मीन्स जो पोल्स हैं वो पोल से थोड़ी सी फ्लैट होती है, पूरी राउंड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ऑरेंज है, ऑरेंज क्या पूरा राउंड होता है, नहीं, वो हमारे फ्लैट से थोड़ा, जो हमारे पोल्स हैं वहाँ से थोड़ा सा फ्लैट होता है। तो यही हमारी अर्थ की शेप है, जियोइड शेप। देखें तो जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। इट इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स, जो पोल्स हैं वहाँ से थोड़े से फ्लैट होते हैं। और क्या क्या खास बात है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। प्लैनेट्स में ये जो है फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। जो ये टॉपिक है आपका अर्थ, इससे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आते हैं हमेशा। फर्स्ट, जो अर्थ है उसे यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं, एंड सेकेंड, जो अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं। तो जो हमारे अर्थ है हम उसे यूनिक प्लैनेट कहते हैं। यूनिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर मौजूद है। एयर में भी कौन सी, ऑक्सीजन, जो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो सारे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, वाटर भी नेसेसरी है। एंड थर्ड, जो हमारी अर्थ है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं है, ना ही वो बहुत ज़्यादा हॉट है, यानी उसका इतना मॉडरेट टेम्परेचर है कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। तो इसीलिए अर्थ को हम क्या बोलते हैं, एक यूनिक प्लैनेट। इसे हम देखते हैं, अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम बिकॉज, क्यों है, फर्स्ट पॉइंट,
प्रेजेंस ऑफ एयर विद लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है। सेकेंड, नाइदर एक्सट्रीमली हॉट नॉर एक्सट्रीमली कोल्ड, ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है। प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। तो अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसे स्पेस से देखते हैं ये हमें एकदम ब्लू कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि इसका जो 2/3 सरफेस है हमारी अर्थ का वो हमारा वाटर है, इसीलिए हमें ये स्पेस से देखने में ब्लू कलर का दिखता है और इसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। तो वाटर से कवर है इसलिए हमें ये ब्लू कलर का दिखता है। तो हमने देखा अर्थ की शेप क्या है और 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट हमने देखा यूनिक प्लैनेट ये क्यों है एंड सेकंड हमने देखा ये ब्लू प्लैनेट क्यों है। तो यहाँ पे हमारे अर्थ का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में हमारे सैटेलाइट्स के बारे में। तो जो सैटेलाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं? जो सैटेलाइट्स होती हैं वो हमारे प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती हैं, उसी प्रकार जिस तरीके से हमारा प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है। डेफिनेशन हम इसकी देखते हैं। इट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी, ये एक सेलेस्टियल बॉडी है दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव कर रही है। इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, सेम उसी प्रकार से जिस तरीके से प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहे होते हैं। तो ये डेफिनेशन थी हमारी सैटेलाइट्स की। सैटेलाइट्स में आपको 2 टाइप्स की सैटेलाइट्स पढ़नी है। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल सैटेलाइट एंड सेकंड वन इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो जो नेचुरल सैटेलाइट है फॉर एग्जांपल मून, ओके, और जो आर्टिफिशियल है नाम से हम समझ सकते हैं ह्यूमन मेड है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए, स्टडी करने के लिए, तो वो है हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं इन दोनों सैटेलाइट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेचुरल सैटेलाइट के बारे में, दैट इज़ मून। तो जो हमारा अर्थ है उसका एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज़ मून। इट इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ का वन एंड ओनली सैटेलाइट हमारा मून है और इट्स डायमीटर इज़ 1/4 ऑफ द अर्थ। जो इसका डायमीटर है, हमारे मून का डायमीटर हमारे अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। अगर डायमीटर की बात करें कि डायमीटर क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्कल है, ओके। अगर मैं इसके सेंटर से यहाँ पे ये लाइन बनाऊँ तो ये क्या होता है हमारा रेडियस, और हमारे 2 रेडियस मिलके हमारा क्या बनाते हैं, डायमीटर। तो ये हमारा डायमीटर कहलाता है। और हमने बात की जो हमारा मून का डायमीटर है हमारे अर्थ के डायमीटर से कितना कम है, 1/4 है, यानी इतना ज़्यादा कम है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हमें मून इतना बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि ये हमारे अर्थ से काफ़ी पास में है एज कम्पेयर टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। देखें हम, इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू अर्थ देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, हमारे अर्थ के काफ़ी नज़दीक है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। तो इतनी दूरी है हमारी अर्थ की और मून की। तो ये डिस्टेंस आपको लर्न रखना है। और जो मून वाला टॉपिक है, इस मून के टॉपिक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हमारा मून है हमें उसका हमेशा वन साइड ही क्यों देखने मिलता है? तो इसका आंसर हम देखते हैं। इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अर्थ के अराउंड मूव करने में कितना टाइम लगता है? 27 डेज इसे लगते हैं। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन, और सेम इतना ही टाइम इसको एक स्पिन कंप्लीट करने में भी लगता है। एज अ रिजल्ट ओनली 1 साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसीलिए हमेशा अर्थ से हमें मून का सिर्फ एक ही साइड देखने को मिलता है। और जो हमारा मून है वहाँ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर मौजूद नहीं है, ना ही वहाँ पर एयर मौजूद है। नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन मून एज इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर। और जो हमारा मून है इसकी शेप देखी होगी आपने, हमेशा राउंड नहीं होती, थोड़ी थोड़ी सी बदलती रहती है। कभी आपको फुल मून दिखता है, कभी आपको हाफ मून दिखता है। तो इसकी हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो आपने सुनी होंगी। When it is a full moon night, it is called पूर्णिमा। फुल मून नाइट जब होती है वो पूर्णिमा कहलाती है। It is visible only once in a month, जो हमें महीने में एक बार ही देखने को मिलता है। A fortnight later, it is not seen at all। कुछ दिनों के बाद ही हमें जब बिल्कुल नहीं दिखने को मिलता,
इट इज़ अ न्यू मून नाइट कॉल्ड अमावस्या। तो न्यू मून नाइट को ही अमावस्या कहते हैं, जिस दिन हमें जो हमारा मून है वो देखने को नहीं मिलता। और एक चीज़ जो आप फुल मून नाइट को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या हम देख सकते हैं, द सरफेस ऑफ द मून is covered with plains, mountains and depressions which is observable as shadows on full moon day। फुल मून डे के अंदर हम देख सकते हैं आपको कुछ ना कुछ शैडोज दिखेंगी हमारे मून के ऊपर। क्यों दिखते हैं? क्योंकि जो हमारा मून का सरफेस है उस पर कुछ डिप्रेशंस हैं, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, तो इन्हीं की जब शैडो फॉर्म होती है तो ये हमें मून पे देखने को मिल सकती है। तो ये था हमारा टॉपिक हमारे मून का, नेचुरल सैटेलाइट का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे ह्यूमन मेड सैटेलाइट के बारे में। तो जो आपका ये टॉपिक है ह्यूमन मेड सैटेलाइट, इसमें आप 3 क्वेश्चन कवर करेंगे। व्हाट यानी ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है, सेकेंड व्हाई कि क्यों हमें ह्यूमन मेड सैटेलाइट बनाने की नीड पड़ी, एंड थर्ड हाउ बना लिया हमने, पर किस तरीके से आपके सैटेलाइट को हम स्पेस तक पहुंचाएंगे। तो हम इन 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट यानी ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है। जैसे कि आप नाम देख सकते हैं ह्यूमन मेड यानी कि मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाया गया है, जो ह्यूमंस ने बनाया है, जो कि आर्टिफिशियल है। तो है हमने देखा क्या है। सेकेंड हम देखते हैं वाई, क्यों बनाया गया है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। It is designed by scientists to gather information about the universe और for communication। साइंटिस्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया है किस किस के लिए, यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन जानने के लिए, एंड सेकंड कम्युनिकेशन के लिए। तो ये हमने देखा वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ यानी किस तरीके से अगर आपका सैटेलाइट बन के रेडी है तो उसको यहाँ से स्पेस में आप पहुँचा सकते हैं। इट इज़ कैरीड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये क्या होता है, एक रॉकेट के द्वारा कैरी किया जाता है आपके सैटेलाइट को, और इसको क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। आपका जो रॉकेट है वो रिलीज़ कर देता है हमारे सैटेलाइट्स को स्पेस में, और वो क्या करता है, हमारे अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाता है, और वो अगेन अपना रिवॉल्व करना शुरू कर देता है, और जो हमारा रॉकेट है अगेन हमारी अर्थ पे आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो सैटेलाइट है उसको प्लेस किया जाता है अर्थ की ऑर्बिट में। एग्जाम्पल देखें हम, इंडियन सैटेलाइट्स एग्जाम्पल इनसेट, IRS, एडुसेट एक्सेट्रा। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल ह्यूमन मेड सैटेलाइट के। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एस्ट्रॉइड। तो जो बेटा एस्ट्रॉइड होते हैं वो क्या होते हैं, जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो रॉक्स की तरह होते हैं, जो कि छोटे छोटे और काफ़ी बड़ी रॉक्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप काफ़ी इरेगुलर होता है। ये बाकी प्लैनेट्स की तरह आपको राउंड नहीं दिखेंगे, एकदम सर्कुलर शेप में नहीं दिखेंगे, ये काफ़ी इरेगुलर शेप में होते हैं। और इनका जो साइज़ होता है ये छोटे भी पाए जा सकते हैं और बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में भी हमें पाए जा सकते हैं। तो जो एस्ट्रॉइड होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं, सन के अराउंड चक्कर लगा रहे होते हैं। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, दे आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच मूव अराउंड द सन। काफ़ी मात्रा में छोटी छोटी टाइनी बॉडीज़ हैं जो कि सन के अराउंड क्या कर रही हैं, चक्कर लगा रही हैं या मूव कर रही हैं। बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, कहाँ पे पाई जाती हैं, मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में ये पाई जाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन अब राइज होता है कि ये जो एस्ट्रॉइड है इनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आए हैं। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना है जो हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं, कभी ये काफ़ी कोई प्लैनेट हुआ करता होगा और किसी कारणवश वो प्लैनेट एक्सप्लोड हो गया होगा। तो जो एक्सप्लोड हो गया हमारा प्लैनेट, ये उसी के कुछ टुकड़े हैं। Scientists are of view that asteroids are part of a planet which exploded many years back। काफ़ी टाइम पहले कोई प्लैनेट हुआ करता होगा, एक्सप्लोड हो गया और ये उसके टुकड़े हैं हमारे एस्ट्रॉइड। ओके, तो ये डिस्कस किया हमने एस्ट्रॉइड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आवर मीटेरॉइड्स। तो मीटेरॉइड्स क्या हैं, मीटेरॉइड्स जो हैं वो आपके स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स हैं जो कि सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे होते हैं। The small pieces of rocks which moves around the sun is called meteoroids। तो हम देखते हैं जो बेटा सन है उसके अराउंड कौन कौन मूव कर रहा है, हमारे प्लैनेट्स कर रहे हैं, एस्ट्रॉइड कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ा हमारे मीटेरॉइड भी सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। तो जो ये मूव कर रहे हैं तो क्या कभी ऐसा हो सकता है जो हमारे प्लैनेट्स हैं और हमारे मीटेरॉइड इनका कभी कोई इंट्रैक्शन हो,
बिल्कुल, जैसे कि हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ की अपनी ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल पावर होती है। वो क्या करती है, इस ग्रेविटी से उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अगर हमारी अर्थ के पास कोई मीटेरॉइड आएगा, उसे वो भी अट्रैक्ट करना शुरू करेगी। इससे क्या होगा, जो हमारे मीटेरॉइड है हमारी अर्थ पर गिरने शुरू हो जाते हैं। इसे हम देखते हैं, समटाइम्स दिस मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। ये मीटेरॉइड हमारी अर्थ के पास आते हैं और अर्थ पे गिरने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसके पास क्या है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गॉट हीटेड अप। जब ये प्रोसेस होता है, मीटेरॉइड हमारी अर्थ पे गिरती है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, यहाँ पे क्रिएट होता है हमारा फ्रिक्शन। किस तरीके से? एयर के साथ। जैसे कि हमें पता है जो हमारी अर्थ है उसके आगे पीछे क्या है, एटमॉस्फेयर की लेयर है। जब इस एटमॉस्फेयर की लेयर में हमारा मीटेरॉइड एंटर करेगा तो वो क्या फील करेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा, जिससे काफ़ी मात्रा में हीट जो है वो क्रिएट होगी और ये क्या होना शुरू होगा, बर्न होना शुरू हो जाएगा। दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। ये काफ़ी ज़्यादा बर्न होना शुरू होगा। जब ये बर्न होगा तो यहीं से हमारी कुछ लाइट भी प्रोड्यूस होगी। इट कॉजेज फ्लैश ऑफ लाइट। हमें कुछ लाइट देखने को मिलेगी और इसी को आप कहते हैं शूटिंग स्टार, यानी टूटता हुआ तारा। तो ये हमने देखा किस तरीके से ये एंटर करेगा। और कई बार ऐसा होता है, ये तो देखा हमने कि बर्न हो रहा है आते वक्त, तो कई बार ये होता है रास्ते में आते आते पूरा बर्न हो जाता है और इसकी कुछ एशेस यानी कुछ राख ही हमारी अर्थ तक आ पाती हैं। पर स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है ये पूरा बर्न ही नहीं होता और डायरेक्ट हमारी अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। ये काफ़ी बड़ा हॉलो क्रिएट करता है, यानी एक गड्ढा सा क्रिएट करता है। Sometimes a meteor, without being completely burned, falls on the earth and creates a hollow. पूरा बर्न जब नहीं होता, अर्थ पे गिर जाता है तो एक हॉलो यानी कि एक बड़ा सा गड्ढा भी क्रिएट कर देता है। तो ये हमने देखा हमारे मीटेरॉइड्स के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। जो हमारी गैलेक्सी है किन किन चीज़ों से मिलके बनी है? बिलियंस ऑफ स्टार्स से, क्लाउड्स ऑफ डस्ट से एंड गैसेस से मिलके हमारी गैलेक्सी बनती है। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो भी हमारी गैलेक्सी का एक पार्ट है। आप सोचिए सोलर सिस्टम कितना बड़ा है, जहाँ पे सन है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटेरॉइड्स हैं। ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है? हमारी गैलेक्सी का पार्ट है। क्लस्टर्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड मिल्की वे और आकाशगंगा। क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स यानी कि जो आपको एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स दिखते हैं, एक वाइट बैंड की तरह हमें दिखता है। एंशिएंट टाइम में, पहले के टाइम में क्या कहा गया उसको? आकाशगंगा इसलिए कहा गया क्योंकि वो स्काई में देखते थे जो लाइट्स है उसकी रिवर फ्लो कर रही है, इसलिए उन्होंने नाम दिया उसका आकाशगंगा। तो ये हमने डिस्कस किया हमारी गैलेक्सी के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आवर यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। तो बेटा अभी हमने डिस्कस किया जो हमारी गैलेक्सी है वो क्या है। गैलेक्सी जितना हमारा सोलर सिस्टम है वो भी हमारी गैलेक्सी का पार्ट है। तो आप सोच सकते हो गैलेक्सी अपने आप में कितनी बड़ी है, और ऐसी तमाम गैलेक्सी मिलकर क्या बनाती है? हमारा यूनिवर्स बनाती हैं। ओके, देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर हमारी यूनिवर्स बनाती हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो ऑल ऑफ अस बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स कितना बड़ा है, इसका क्या साइज़ है, इसका हमें बिल्कुल अनुमान नहीं है, एकदम अंदाज़ा नहीं है, पर हमें पता है हम सब किसका पार्ट है? हमारे यूनिवर्स का पार्ट है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर तो आपको समझ आ ही गया होगा, लेकिन अभी भी अगर आपके पास कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।